बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिगरा चाहिए किसी शख्स का कि कोई भरी महफिल के अंदर, हॉल के अंदर उस शख्स को बेइज्जत भी कर रहा हो, उस शख्स को तंज भी कर रहा हो और वो बदले में मुस्कुरा रहा हो, कॉफ़ी पी रहा हो। ये सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा ज़र्फ इमरान खान का है। आपको अयाज अमीर की तकरीर दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले कभी किसी ने इमरान खान के सामने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। कहा कि आपने तो अपने कज़न को निकाल दिया था, ये आपको एक्सटेंशन देने का शौक कहां से पड़ गया है। और जो उन्होंने इमरान खान को कहा, आफरीन है उस शख्स के ऊपर कि वो सारी दुनिया के सामने सर हिलाता रहा कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था। ये तकरीर नहीं, ये पाकिस्तान के अंदर आज से पहले ऐसा लम्हा नहीं आया कि किसी ने किसी वजीर आज़म को ये कहा हो कि तुमने एक्सटेंशन 3 साल की दी है और तुम कसूरवार हो और इस मुल्क के अंदर जो चल रहा है। और आगे से इमरान खान का रिएक्शन देखने वाला, ये तकरीर देखिए ज़रा उनकी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अमेरिका तो दूर है, कुछ फासले पे है, लेकिन जहाँ से बहुत कुछ हुआ वो तो जगह यहाँ इस्लामाबाद से नज़दीक है। आप बेशक ये डोनाल्ड लू फलाना फलाना नाम लें, लेकिन जो जानते हैं आपकी दिल भी गवाही देता है यहाँ पे हुआ कुछ और है। लेकिन सवाल ये है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, एक आदमी उसके गिर्द 2-3 आदमी और हों और किसी वजह से, किसी बिना से कोई जहन में सोच हो, जहन में खलल हो और वो 2-3 इंसान, उससे ज्यादा नहीं, फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान के साथ ये करना है और वो फिर सारा कोरियोग्राफ करें, ऑर्केस्ट्रेट करें। ये जो जिसका आप नाम दे रहे हैं रेजिम चेंज, ये शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं की। ये आलिकार हैं, इनको इस्तेमाल किया गया। ये विलिंग पार्टनर्स हैं, एक्सेसरीज हैं, विलिंग एक्सेसरीज हैं, करने वाले और हैं। पूछना यह बनता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके जहन में क्या ख्याल था, कौन सी उनको इमरजेंसी आ गई कि हमने करना है। अब यहां पे आप पाकिस्तान का माहौल तो आप देख लें। ये जो हम कहते हैं कि इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत, हाथ में हमने वो तस्बीहां वो लहराई होती हैं हर दफा, कभी रियासत इसकी बात करते हैं, इसकी हालत हमारी ये है कि जो यहां फैसला करने वाले होते हैं उनके जहनों में ऐसे ख्याल आते हैं कि ये जो बैठा हुआ है इसका ख्याल है कि फौज का सरबराह शायद फलाने को बनाना है और वो फलाना बन जाएगा तो फिर ये जो है ऐसी हुकूमत बनाएंगे जिससे सारा निजाम तब्दील हो जाएगा। ये एक फाशिस्ट हुकूमत बनाना चाहते हैं। आप सिविल सर्विस के टॉप लेवल के और जो मैं कह रहा था 20 मील दूर बैठे हुए हैं, उनसे आप सिर्फ ये कह दें कि फाशिज्म को 6 लाइनों में डिफाइन कर दें, वो नहीं डिफाइन कर सकेंगे। इस वजह से आप जो है ये पूरा खलवाड़ खड़ा कर देते हैं। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, ये बाद की चीजें हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं और लगा के उनको दे दिया। उनसे नहीं हो रहा, वो हम देख रहे हैं फिर पाकिस्तान की हालत क्या है। लेकिन बेसिक कॉज, सिस्टेमिक कॉज वो है। लेकिन अगर ये कॉज है तो फिर खान साहब सवाल आपसे बनता है, ये एक्सटेंशन का शौक जो है ये आपको कहां से पैदा हुआ? भाई हम तो समझ रहे थे हम किसी फैन क्लब के मेंबर नहीं हैं। जवानी में फैन क्लब्स के मेंबर हुआ करते थे, उनसे हम निकल आए हैं।
पर हमें बताया गया था ऐसा कप्तान है, माजिद खान कजन था, उसको ऐसे निकाल दिया, क्रिकेट टीम में ये कर दिया। और हम तो समझ रहे थे कि जब आप आएंगे तो कम से कम ये प्रिंसिपल तो होगा कि 3 साल टेन्योर है तो 3 साल ही रहेगा। वहां पे बातें हमें आई जी कंफर्टेबल है उनके साथ, बहुत चलें जी, कंफर्टेबल है, इन्होंने कर दिया। कोई किसी सियाने ने मसला ले जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का मुलाजा कीजिए, चीफ जस्टिस तब के कहते हैं प्रमोशन एक्सटेंशन इसका अपॉइंटमेंट का तो कानून ही कोई नहीं है। भाई बात सुने, और कोई कानून है कि मलका बरतानिया ब्रिटिश कैबिनेट के ऊपर प्रिजाइड नहीं करेगी? कोई कानून है? रिवायत है, कन्वेंशन है। 72-74 साल से यही कन्वेंशन रिवायत पाकिस्तान में चल रही थी, और गवर्नमेंट को स्टैंड लेना चाहिए था कि दिस इज द कन्वेंशन एंड द गवर्नमेंट स्टैंड्स बाय इट। उस गवर्नमेंट में जो हमने देखा, इतने सियाने लोग थे, सियाने लोगों की फहरिस्त आप बनाए तो वो खत्म नहीं थी होती। वहां पे सुप्रीम कोर्ट से वो चले गए, मसला पार्लियामेंट को चला गया। आज दुखड़े रोए जा रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया। आपने कानून बना दिया कि नहीं 3 साल की टेन्योर नहीं, उसमें 3 साल एक्सटेंशन हो सकती है, यह अब कानून का हिस्सा है। और फिर आपने मजीद ये कहा कि नहीं नागुजीर हो, कोई बड़ा रोमल, गुडेरियन, मार्शल ज़ुकोव आ जाए तो उसे 7वां साल भी हम दे सकते हैं। जनाब आला, आप जरूर प्राइम मिनिस्टर बने, दोबारा बने, लंबी आपकी टेन्योर हो, लेकिन यह विरसा आपने छोड़ दिया है, यह 7 साल वाला। जो यहां पे आएगा उसकी नजरें 6 साल तो रहेंगी कि 6 साल तो मैंने होना है। यह आपने यहां पे वो कर दिया। और फिर एक और चीज, ये जो सारा हुआ बात, बड़े बड़े ऑफिशियल्स आते हैं, बड़े काम वाले आते हैं, पर ये इतना कहां से इश्क कि एक आदमी पे ही इन्हिसार हर चीज का कर लिया जाए। सिक्योरिटी मामलात भी, बलूचिस्तान के मामलात भी, सियासत के मामलात भी, और वहां से फिर होते होते बात पता नहीं कहां तक पहुंची। तो इसमें जो खलवाड़ अब पाकिस्तान में हो चुका है, खान साहब उसमें आपका भी माशाल्लाह खासा कंट्रीब्यूशन है। तो आइंदा पता नहीं आप क्या करेंगे। हमें तो सिर्फ ये पता है कि ऐसा होता क्यों है। अब वो जो करने वाले हैं घबराए हुए हैं, हर एक को पकड़ पकड़ के कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत बुरा हो रहा है। एक लफ्ज आगे, इंस्टीट्यूशंस के साथ ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, मोरल इफेक्ट हो रहा है। जरा कि ये गुफ्तगू जो है, खान साहब की गुफ्तगू ठीक नहीं। इस सारे खलवाड़ में एक ही अच्छी चीज हुई है, ओनली वन, जो आपके खिलाफ कोशिश हुई थी उससे पहले आपने पाकिस्तान को प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले कर दिया था। ये जो यहां पे आपने फोटोज लगाई हुई हैं अल्लामा इकबाल और कायद आजम की, 2 प्रॉपर्टी डीलर्स की लगा दें ज्यादा बेहतर होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।